साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। के स्टैंड पर बहुत सारे सवाल किए थे। सरकार ने कहा था कि इस पर चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी और इस पर सरकार की ओर से वक्त मुकर्रर कर लिया गया है। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे यानी कि कुल 25 घंटे संसद की कार्यवाही में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी रविकांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए अनुराग, अब से कुछ ही देर पहले बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि लोकसभा में लगभग 16 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और राज्यसभा में 9 घंटे। ऑपोजिशन को यह लगता था कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। उसमें एक क्लॉज जो है वो ऑपोजिशन के द्वारा लगाया गया है कि जब इस पर चर्चा हो प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहें, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि प्रधानमंत्री बुधवार से विदेश दौरे पर हैं, उनको ब्रिटेन और मालदीव का दौरा करना है। ऐसे में ऑपोजिशन कह रहा है कि उनको चर्चा में रहना चाहिए और इसी वीक से चर्चा प्रारंभ हो, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चर्चा में मौजूद रहें तो नेक्स्ट वीक से यानी अगले सप्ताह से सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप सदन को बाधित ना करें, सदन को चलने दे, इस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। लेकिन इन सब के बीच में जो ऑपोजिशन की यूनिटी थी वो भी यहां पर टूटती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल अलग है और आज जब बैकआउट किया गया उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही एकजुट दिखाई दी और बाकी के जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नहीं थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सत्र को बाधित किया जाएगा, लेकिन जो मांग थी वही मांग सरकार ने स्वीकार कर ली है कि हमें कुछ भी छुपाना नहीं है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री उस वक्त सदन में रहें और वही डिबेट को इनिशिएट करें, रिप्लाई करें। डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं और ये डिफेंस का मामला है तो राजनाथ सिंह उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बुलडोज करने की प्रक्रिया जो है वो ऑपोजिशन अख्तियार ना करे। तो कुल मिलाकर लगभग 25 से 26 घंटे का जो समय है वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए बीएससी की बैठक में तय कर दिया गया है और संभवतः नेक्स्ट वीक से ये चर्चा प्रारंभ होगी। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि कल से ही इस पर चर्चा प्रारंभ हो और प्रधानमंत्री सदन में रहें, लेकिन प्रधानमंत्री का पहले से एंगेजमेंट है, प्रधानमंत्री को फॉरेन टूर पर जाना है, इसलिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति वहां पर नहीं होगी और ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है वो हंगामा करेगी। अभी तक सूत्र यही बताते हैं। रविकांत, अब तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष की ओर से बहुत सारे सवाल पूछे गए और उन सारे सवालों पर विपक्ष जवाब चाहता है और 25 घंटे अगर दोनों सदनों में कार्यवाही जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल जवाब होंगे तो संभवतः सारे जवाब विपक्ष को सरकार की ओर से दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया रविकांत। इस बीच बड़ी खबर यह कि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा करेगी और कुल मिलाकर 25 घंटे कार्यवाही के जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। इधर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पहलगाम पर सरकार मुंह ना छुपाई, अखिलेश यादव कह रहे हैं मोदी सरकार में विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही, कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, हर जगह से पाकिस्तान को फंडिंग हुई है। अखिलेश यादव ने ये बहुत बड़ी बातें कही हैं। सवाल किसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान, ये अखिलेश यादव के बयान से समझिए। पहलगाम पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगाम में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी चाहिए। और विदेश नीति, सोचिए विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है, हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ
और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई है, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। सरकार कह रही है कि डिफेंस मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं? पूरा विपक्ष और जितने भी सांसद हैं, क्योंकि जिस समय पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन दिया था, सरकार को समर्थन दिया था, और प्रधानमंत्री जी सुने, सरकार सुने, और उसके बाद जवाब जो सरकार का आएगा वो सब हम लोग सुनेंगे। फिर अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को लेकर तो सरकार को घेरा। इधर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार से जवाब देने की मांग की। पहलगाम मामले पर सरकार सदन में जवाब दे। लोग सरकार के भरोसे कश्मीर गए थे, आतंकी हमला सरकार की नाकामी, ये डिंपल यादव कह रही है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बहुत सारे हमारे भारत के लोगों ने जान गंवाई है पहलगाम वाले इंसिडेंट्स में, और सबसे पहले तो जहां हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और सभी परिवार वालों के साथ जहां हम खड़े हैं, वही हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है और जो इतनी सारी टूरिस्ट लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है और जिसके भरोसे वो लोग गए थे जम्मू कश्मीर में, जिस सरकार के भरोसे, तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। विपक्ष कैसे सवाल उठा रहा है ये आपने सुन लिया, लेकिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति को देखा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने 100% लक्ष्य हासिल किए। 22 मिनट में आतंकी ठिकाने जमींदोज कर दिए गए, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया। ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया की छाप, दुनिया ने भारत के सैन्य सामर्थ्य को देखा। प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार के स्टैंड को तकरीबन क्लियर कर दिया। सुनिए साहब। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान The biggest news break of the day, exclusive that set the primetime agenda, bringing you stories that matter, news breaks that shake up the system. Join us for the biggest revelation on Blueprint exclusive weekdays at 6 p.m. only on Times Now. I carved the news blueprint.